ज़िंदगी में हमारे साथ जो वाक़यात होते हैं, हम उन पे जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसे अंदाज में करते हैं जिससे हमें नुकसान होता है, बल्कि हम रिएक्ट नहीं करते, हम ओवर रिएक्ट करते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो हम हासिल करना चाहते हैं। आज हम जिस कंसेप्ट पे बात करेंगे वो है स्मॉल स्टफ़। हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गैर अहम होती हैं और हमें चाहिए कि उनके बारे में अपसेट ना हों, उन पर अपना वक़्त ना लगाएं, उन पर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें। हमें अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो स्मॉल स्टफ़ होता है। जैसे बच्चे ने डिनर के टाइम पर कोई चीज़ गिरा दी, बीवी ने या शोहर ने कोई ऐसी बात की जो आपको नागवार गुजरी, आपके हमसाये ने गाड़ी ऐसी जगह पार्क कर दी जहां पर आप नहीं चाहते थे कि गाड़ी पार्क की जाए, बारिश की वजह से या मौसम की ख़राबी की वजह से कोई प्रोग्राम जो बड़ा अहम था आपके लिए वो कैंसिल हो जाए, या आप ट्रैफिक के रश में फंस जाएं। आपको कहीं पहुंचना था लेकिन जो ट्रैफिक है वो बहुत स्लो है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्मॉल स्टफ़ है और हमें ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ें स्मॉल स्टफ़ हैं और फिर ये फैसला करें कि हम उन चीज़ों पर अपसेट नहीं होंगे। होता ये है कि ये जो ओवर रिएक्शन होता है ये वक्त के साथ साथ हमारी आदत बन जाता है और हम हर छोटे इशू पर ओवर रिएक्ट करते हैं। हम हर चीज़ को एक बड़ा इशू बना लेते हैं, एक बिग डील बना लेते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कुछ लोगों को ऐसा एक आदत पड़ जाती है कि वो मौके तलाश करते हैं कि वो कैसे अपसेट हो सकते हैं और उनको ऐसे बेशुमार मौके मिल जाते हैं जिन पर वो अपसेट हो सकें। ये स्मॉल स्टफ़ पर अपसेट होना बहुत बुरी फ़िलासफ़ी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून जो है वो रुखसत हो जाएगा, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक प्रॉब्लम से गुजरेंगे तो आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम होगा। आपकी ज़िंदगी में एक ड्रामा भी चल रहा होगा, वो ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा। तो ये ज़िंदगी गुजारने की बहुत बुरी फ़िलासफ़ी है। इसमें आप इसी पे फोकस करते रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा नहीं चल रहा और आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बेशुमार मिल जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर नहीं होंगी। इस ओवर रिएक्शन से निकलने का तरीका ये है कि आप रुकें और सवाल करें, खुद से सवाल करें कि क्या ये स्मॉल स्टफ़ है और क्या मैं इस पर ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। इस तरह आपको मदद मिलेगी और आप ये जो ओवर रिएक्शन की आदत है इससे निकलेंगे। खुद से सवाल करें कि क्या ये ऐसी बात है कि जिस पर मुझे अपसेट होना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है जिस पर मुझे अपना मूड ख़राब कर लेना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है जिस पे मुझे बड़ा गमगीन और सैड हो जाना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है कि जिससे की वजह से मुझे अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है कि जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में आना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा बरहम होना चाहिए और बड़ा तैश में आना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है कि इसकी वजह से मुझे अपना पूरा ताल्लुक़ बर्बाद कर लेना चाहिए, क्या ये ऐसी बात है कि जिसकी वजह से मुझे दूसरे शख्स के बारे में एक बुरी राय कायम कर लेनी चाहिए। तो जब आप अपने से सवाल करेंगे तो आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको पता चलेगा कि ये स्मॉल स्टफ़ है, ये गैर अहम बात है और मुझे इस पर अपसेट नहीं होना। ये जो ओवर रिएक्शन है इससे निकलने का तरीका ये है कि ख़ुद को एजुकेट करें। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ऐसी बेशुमार स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी कि आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें। जब आप अपनी ज़िंदगी में लर्निंग लेकर आएंगे तो आपको ऐसी विजडम मिलेगी, आपको ऐसी स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी जिनकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जिस स्ट्रेटजी को आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं वो ये है कि हमारे अंदर एक डिज़ायर होती है कि हम आउटकम को कंट्रोल करें। याद रखें, चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं होंगी जैसा आप चाहते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें लेकिन थोड़ा सा आउटकम से डिटैच हो जाएं और परफेक्शनिस्ट मत बने। परफेक्शनिस्ट जो होता है वो ये देखता है कि अभी ये चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे वो चाहता था, लेकिन अगर आप परफेक्शनिस्ट की जो आइडियालॉजी है, फ़िलासफ़ी है, उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एडमायर कर सकते हैं, जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्शनिस्ट बनेंगे
तो आपको लगेगा कि अभी कमी है, अभी चीज़ों को इम्प्रूव होना है, अभी चीज़ों को बेहतर होना है, और ये सोच आपको कभी खुश नहीं रहने देगी। अपनी ज़िंदगी में गोल्स लेकर आएँ। गोल्स के ज़रिए आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें अहम हैं, और आप इसकी वजह से फिर आप स्मॉल स्टफ पर इतना फोकस नहीं करेंगे। एक और बात याद रखें कि आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जिनके कमेंट्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे, जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग वैसा सोचें जैसा आप सोचते हैं। अपनी ज़िंदगी में कंपैशन लेकर आएँ, हमदर्दी लेकर आएँ, काइंडनेस लेकर आएँ। जब आप अपनी ज़िंदगी में ये वैल्यूज़ लेकर आएंगे, इससे भी आपको मदद मिलेगी कि आप स्मॉल स्टफ पर अपसेट मत हों। आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे, आप लोगों को फॉरगिव करना सीखेंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे। अगर किसी ने कोई गलती की है तो हो सकता है कि आप अपनी वैल्यू जो फॉरगिवनेस है उसकी वजह से दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें या दूसरा मौका दे दें। इसी तरह हर वक्त ये साबित करने की कोशिश कि मैं ठीक था, इसकी बजाय इसको प्रेफर करें कि आप लविंग और केयरिंग बने। जैसे एक शौहर जो था वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन उसे ये याद ना रहा कि ये जो आइडिया था ये उसकी बीवी का था। तो जब उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं माजरत करता हूँ, ये आइडिया आपका था, लेकिन जब मैंने इसका जिक्र किया तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा, तो बीवी ने ये कहा कि मैंने ये चूज़ किया कि राइट होने से ज़्यादा काइंड होना ज़्यादा बेहतर है। तो आप भी चूज़ बीइंग काइंड ओवर बीइंग राइट। राइट होने से बेहतर है कि आप काइंड होने को प्रेफर करें। इसी तरह लोगों को डेवलप करने में मदद दें, लोगों को इनकरेज करें, लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दें, लोगों को इत्मीनान दें। इससे भी क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में स्मॉल स्टफ पे फोकस नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नो जस्टिफाइड रिसेंटमेंट। ऐसी कोई रिसेंटमेंट नहीं है जिस पर आप ये कहें कि मैं जस्टिफाइड हूँ। आप देखते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि इस बात पर तो अपसेट होना बनता था, इस बात पर तो गुस्से में आना बनता था, इस बात पर तो डिप्रेस होना बनता था। लेकिन आप याद रखें, आप अपने लिए ये रूल रख लें कि ये सब कुछ स्मॉल स्टफ है और आप इन चीज़ों पर अपसेट नहीं होंगे। आप ये तय कर लें कि आप स्मॉल स्टफ पर परेशान नहीं होंगे, आप अपनी लर्निंग को बेहतर बनाएंगे, आप खुद को एजुकेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें गैर अहम हैं जिन पर आप बिल्कुल अपसेट नहीं होंगे।